हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड। किस एनर्जी में हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त? मून, टावर, थ्री मोर कार्ड्स। टावर के बाद एम्प्रेस, 2 कार्ड और। बड़ी हैवी सी एनर्जी है। वी हैव गॉट डेथ, और हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ड। देखिए आज है 2 फरवरी 22। 2 नंबर चंद्रमा का है और आज पहला कार्ड चंद्रमा का आया है। साथ ही साथ 22 पोर्टल एक तरह से यूनियन की वाइब्स लिए रहते हैं। मैं जनरली 5-5 पोर्टल के बाद की एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानती हूँ, चाहे 5-5 हो, 6-6 हो, 7-7 हो, 8-8 हो स्पेशली। बट 2-2, 3-3, 4-4, 1-1 ये कोई ऐसे पोर्टल गेटवेज नहीं है, बट एनर्जी की वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं इस टाइम पीरियड में। अब जैसे 2-2 पोर्टल अगर आप मानते हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखने मिलेगी कि आप दोनों के बीच में जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, जो थर्ड पार्टी क्रिएट कर रहा है या जो थर्ड पार्टी है ऑलरेडी, वो सिचुएशंस ख़त्म हो सकती हैं इस पोर्टल एनर्जी में। आपके पर्सन का मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वो सडनली बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं और थोड़े टाइम के बाद वो बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरह बात कर रहे हैं। रोमांटिक एनर्जीज़ बढ़ेंगी डे बाय डे 2-2 पोर्टल के बाद, लेकिन साथ ही साथ थर्ड पार्टी को लेकर ट्रिगर भी बढ़ते जाएंगे। आपके पर्सन और आपके बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो आपके पर्सन को ट्रिगर फील होगा या आपको ट्रिगर फील होगा। ये सिचुएशन रहती है 2-2 की एनर्जी में। सो यहाँ पर जो वाइब्स है, वी हैव मून, टावर, एम्प्रेस, डेथ एंड हर्मिट। आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी हैवी है। कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं ताकि एक क्लियर माइंडसेट से आगे बढ़ सके। साइन की बात करें सो वी हैव कर्क राशि, मीन राशि, मकर राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि, कन्या राशि। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव ऑल द साइंस। द वर्ड के नीचे हैं हमारे बरगंडी। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई करें एंजल्स। मून पहला कार्ड। मून को क्लैरिफाई किया है यिन एंड यांग, दैट इज द कार्ड ऑफ टेम्परेंस। एंड वी हैव डेविल। एक तरह से ग्रहण की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन की जो मेंटल स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा टेंशन वाला रहेगा कंप्लीशन को लेकर। देखिए द वर्ड एंड डेविल साथ में आए हैं मून के क्लैरिफिकेशन में, एंड वी हैव द वर्ड एंड डेविल टुगेदर। यहाँ पर इनके मन में ये स्थिति है कि मुझे कंप्लीट होना है, मुझे यूनियन में आना है,
मुझे बहुत सोच समझ कर डिसीजंस लेने हैं ताकि इस रिश्ते में सक्सेस को अचीव किया जा सके। यूनियन बहुत सारे होंगे, कंप्लीशन बहुत सारे लोगों का होगा, लेकिन इस वक्त की जो एनर्जी है वो हैवी है। टावर के बाद एम्प्रेस आई हैं। टावर को क्वीन ने क्लैरिफाई किया है और साथ ही साथ है स्लोइंग डाउन। बहुत समय लगा दिया, बट अब इस वक्त एनर्जीज़ ऐसी हैं जैसे ये थर्ड पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि ये लव लाइफ में स्ट्रॉन्ग एक्शन, बोल्ड एक्शन ले सकें। हमने एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया या टावर को? हाँ, एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दें। एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है मून ने। मून के बाद एम्प्रेस आई हैं। एम्प्रेस को मून ने क्लैरिफाई किया है। और इस टाइम पीरियड में आपकी पार्टनर की लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो उनको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो सकती है। कोई ना कोई पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की जा सकती है थर्ड पार्टी की तरफ से। डेथ क्यों आया है? मैंने कहा ना 2-2 की एनर्जी है, ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करेगी। एंड वी हैव गॉट 222। ये है नंबर 2, ये है नंबर 2 और ये भी है नंबर 2। तो यहाँ पर जितनी भी पॉलिटिक्स है आपके पार्टनर के लिए थर्ड पार्टी खेलेगी। आपके पार्टनर जगल अगर कर रहे हैं दो सिचुएशन में तो ये अपनी इंट्यूशन की सुनकर एक्शन लेंगे। कुछ चीज़ों में कंपेयर करेंगे और फिर क्रिएट करेंगे रियलिटी उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ इनकी इंट्यूशन ने इनको गाइड किया है कि तुम्हारी लाइफ की खुशियाँ जिस व्यक्ति के साथ है उसके साथ आगे बढ़ो। क्या सोच समझ के डिसीजन लेने की सोच रहे हैं? क्या चल रहा है दिमाग में? हर्मिट, बिल्कुल हर्मिट को चैरियट ने क्लैरिफाई किया है। ये कॉम्प्रोमाइज़ करें या सिचुएशन में एंड करें, सिचुएशन को बैलेंस क्रिएट करें, क्या करें, ये चीज़ें हैं। अपने कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से यूटिलाइज़ करने की एनर्जी है। बर्डन जो भी है, जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं वहाँ पर चेंज आने वाला है एक बहुत बड़ा। थर्ड पार्टी रिलीज़ की वाइब्स है। सो आपके पार्टनर की ज़िंदगी से थर्ड पार्टी एनर्जी या तो ख़त्म हो चुकी है या हो रही है। द वर्ड, इस दो खंभों के बीच में एक पर्सन है जो एग्जॉस्ट हो रहा है और यहाँ सेपरेशन की एनर्जी है। इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, खुशियों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। दुखी वाला जीवन अब और नहीं, जैसे सफरिंग है, एंग्जाइटी है, टेंशन है, वैसा जीवन अब और नहीं जीना चाहते। ये डिवाइन से कनेक्टेड है, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना चाहते हैं। तो ये फ़िलहाल वो एक्शंस लेंगे जो आप दोनों को कंप्लीट करेगा। आप दोनों के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो एक्शंस आपको देखने मिलेंगे आपके पर्सन की तरफ से। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप दोनों के बीच में कौन है थर्ड पार्टी, उस पर नज़र रखें, देखें क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। देखते हैं ट्रू फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की। करंट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स राइट नाउ। डोर टू स्पिरिट, 7th चक्रा, क्राउन चक्रा की एनर्जी है। स्टॉर्म वार्निंग, देन वी हैव थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, जर्नी। बॉटम ऑफ द डेक इज इनडिसिजन। बिल्ली और चार्ली में लड़ाई हो रही है नीचे। हाँ। बिल्ली को देख ले तो बिल्ली उसको चिढ़ाती है और कुत्ता उसको चिढ़ाता है। महान महान लोग रहते हैं मेरे आसपास, सब एक दूसरे को चिढ़ा चिढ़ा के मज़े लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर जो एनर्जी है करंट फीलिंग्स की, देखो कैसे चिल्ला रही है ना, बहुत बदमाश है। मिन्नी नाम रखाया है बिल्ली का। और
जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनका नाम मैं तो यहाँ ले भी नहीं सकती, महान महान लोगों के नाम रखा गए हैं, तो बुलाने को भी अजीब लगता है। हमारी पुत्री जो है यही सब काम करती है, सबका नामकरण कर डाला है, उनके बुलाते ही सब आके खड़े हो जाते हैं, सबको परचा ली हैं। इनके स्कूल बस तक छोड़ने जाओ तो उपद्रव हो जाए, सब पीछे आ लेगा। चलिए शुरू करते हैं। करंट फीलिंग्स, सबसे पहली चीज़, स्टॉर्म तो है, स्टॉर्म वार्निंग नहीं, ऑलरेडी स्टॉर्म है, चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। करंट फीलिंग्स की एनर्जी में स्टॉर्म वार्निंग है। आपके पार्टनर मुश्किल दौर में है, मुश्किल दौर से निकलने के लिए कोशिश पूरी कर रहे हैं, साथ ही साथ इनके एंसेस्टर्स और डिवाइन की तरफ से इनको गाइडेंस मिल रही है। 2 नंबर चंद्रमा का है, ठीक है, मून का, और मून की जो एनर्जी होती है वो 2-2 पोर्टल पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इस टाइम पीरियड में आप भी और आपके पर्सन भी ओवर थिंकिंग से बचिए, इल्यूजन्स बहुत आएंगे। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग नोटिस करेंगे कि या तो वो बिल्कुल पानी नहीं पी रहे हैं या बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं, सडनली बहुत ज़्यादा प्यास लग रही, गला सूख जा रहा है तुरंत से। ऐसी भी सिचुएशन होगी कि बहुत सारे लोगों के गले पर इस पोर्टल पे इफ़ेक्ट आएगा। कोई भी पोर्टल शुरू होता है, इफ़ेक्ट सबसे पहले आप मुझ पर देख लेंगे, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत सारे लोगों की लेकर चलते हैं कोई भी रीडर्स, तो सबसे पहले इफ़ेक्ट उनके ऊपर आ जाता है कि किस तरह की एनर्जीज़ हो सकती हैं। तो गले पे मेरा अच्छा खासा गला रहता है, और पोर्टल आने के 1-2 दिन पहले या बाद में अपने आप ठीक हो जाता है। पोर्टल जिस दिन रहेगा उसके 1 दिन पहले 1 दिन बाद, ऐसे 11-11 में, ऐसे 12-12 में एनर्जी का फ्लो इतना ज़्यादा होता है, और रिसेप्टिव होते हैं जो लोग, उनके ऊपर वो एनर्जी ज़्यादा अपना ज़ोर दिखाना शुरू करती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग आपके पर्सन की फीलिंग्स में दिख रहा है। ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा मदर से कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बन सकते हैं अगर नेगेटिवली ये एनर्जी हर्ट करेगी तो। साथ ही साथ हार्ट में पेन, हार्ट में सफरिंग, अचानक हार्ट में ऐसा लगे कि यार किसी कोने में दर्द है, गले में तकलीफ़ या गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, अनलिमिटेड थॉट्स, अनलिमिटेड ड्रीम्स इस टाइम पे आपके पर्सन को आएंगे। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा, माइंडफुल थॉट्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे, मतलब राइट डायरेक्शन में वही लोग थॉट्स क्रिएट करेंगे जो लोग अलाइंड हैं। अगर कोई अलाइंड नहीं है या स्पिरिट की गाइडेंस को फॉलो नहीं कर पा रहा है या नहीं जानता ये चीज़ें, तो उसके लिए 2-2 पोर्टल बहुत भारी है, बैडली इफ़ेक्ट करेगा 2-2 पोर्टल। सब लोग कहते हैं यूनियन की एनर्जी है, यूनियन तो होते हैं, बट ये जो 2-2 पोर्टल के 1 दिन पहले और 2 दिन बाद तक की जो एनर्जी होती है ये बहुत हैवी होती है। धीरे धीरे लाइट होगी लेकिन क्लैरिटी मिलती है, काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिलती है, विजन क्लियर कर देता है पोर्टल गेटवे। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी जर्नी से रिलेटेड हैं, जैसे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या यू आर स्टार सीड और अ लाइट वर्कर, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपका विजन क्लियर हो जाएगा। आगे की पाथ पे जो धुंध छाता है वो डिवाइन क्लियर कर देते हैं पोर्टल गेटवेज पे। जिनको विजन्स आते हैं उनका पाथ क्लियर अपने आप समझ जाते हैं वो लोग, जिनको विजन्स नहीं आते उनको भी पाथ क्लियर कर दिया जाता है। साथ ही साथ जितने भी लोग इस धरती पर हैं, इस पोर्टल की एनर्जी पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा आपके इमोशंस पर, ठीक है। इमोशंस के साथ साथ ओवर थिंकिंग, एक थॉट ख़त्म हुआ नहीं कि दूसरा थॉट शुरू हो जाएगा, तो इनडिसीजन की एनर्जी होगी, इस तरफ जाए किस तरफ जाए, इसको चुने कि उसको चुने, क्या करें, किसकी सुने किसकी ना सुने, ख़त्म कर दे या बचा कर रखें, बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। तो ये वाली फीलिंग है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है। तो अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, आपके पर्सन की एनर्जी बहुत फ्लक्चुएटिंग रहेगी। एनर्जी आपने मेजर अरकाना से देख ली है कितनी हैवी है, तो उस हिसाब से एक्ट करना है। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन।
इमीडिएट एक्शन एंजल्स, जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, क्या कॉल्स आएंगे, यूनियन होगा। देखिए यहाँ से भी वी हैव 2 2। फिलहाल नहीं, अभी यूनियन की वाइब्स नहीं है जो नो कांटेक्ट में है। 2 दिन के बाद यूनियंस हो तो ज़्यादा बेटर है, या मिनिमम 20 घंटे के बाद, मतलब कल। आज की एनर्जी तो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। जगलिंग बिटवीन 2 सिचुएशंस, आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आपकी विशेस पूरी होंगी, कंप्लीशन में आएंगे आप दोनों, लेकिन अभी इस वक्त नहीं, थोड़ा कन्फ्यूजन है। आने वाले समय में ये खुद वापस आएंगी या आएंगे। इंट्यूशन क्या कह रहा है आपके पर्सन का? अभी ये प्लान कर रहे हैं ब्रेकअप सिचुएशंस को हील करने का। आपके साथ रहना है, आगे बढ़ना है, या कम्प्लीटली ख़त्म करना है रिश्ते को, या 2 सिचुएशन में है तो किस रिश्ते को चूज़ करना है और किसको ख़त्म करना है, किससे मूव ऑन करना है, ये चीज़ें इस 2-2 पोर्टल पे क्लियर हो जाएंगी। आपके साथ आगे बढ़ना है या अदर सिचुएशन के साथ, वो क्लियर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ मल्टीपल चॉइसेस की एनर्जी आई है। 1 2 3 4, देख रहे कितने सारे डोर्स हैं। किस डोर से आगे बढ़ना है ये अपनी इंट्यूशन की सुनकर ही डिसीजन लेंगे। वापस आने की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इमीडिएटली नहीं, 2 दिन लग सकता है। ठीक है, जो कांटेक्ट में है उनका बताएं, जो कांटेक्ट में है। सन एंड मून, माता पिता के कारण प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही है। माता पिता की हेल्थ या माता पिता का डिसीजन आपके फेवर में नहीं है, ऐसी वाइब्स है। चारों के चारों मेजर अरकाना। अगर माँ बाप मान गए तो चीज़ें बड़ी परफेक्टली बैलेंस हो जाएगी। आपके लिए कोई वार्निंग नहीं है। जो कांटेक्ट में है उनके लिए कोई वार्निंग नहीं है। बैलेंस बना कर रहिए बस। स्पेशली 30 आवर्स बैलेंस ज़्यादा बनाइए। एनर्जी वाइज बैलेंस्ड है, बट मून की एनर्जी आ गई ना, तो सन एंड मून और साथ ही साथ इंट्यूशन, तो ये माँ बाप की सुनेंगे या अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, या दोनों को बैलेंस बनाकर चलेंगे, या जो भी थर्ड पार्टी है, कपल है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस होंगी या किसी एक की तरफ आगे बढ़ेंगे। बट ओवर एंड ऑल आपकी तरफ कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं है। तो कांटेक्ट में जो भी हैं, अगर वो बैलेंस्ड है तो कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। बैलेंस बना कर रखिए। रिएक्शन मत दीजिएगा किसी भी बात पे, ओवर रिएक्ट मत करिएगा, क्योंकि चंद्रमा की वाइब्स रहती है आज के दिन में। आज तो अनएक्सपेक्टेड भी आएगी ना, संडे है ना आज। मैं ऐसे पूछती हूँ जैसे आप अभी जवाब दे देंगे कमेंट में। आज है संडे तो है। मैं अपने ही फ़ोन का लॉक कोड भूल जाती हूँ। मेरे बच्चे चेंज कर देते हैं लॉक कोड। मुझे पूछना पड़ता है मेरे फ़ोन का कोड तो बता दे। चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त? इन द नियर फ्यूचर सक्सेस, आने वाले समय में डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। जो लोग सक्सेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट थोड़ा समय वेट करिएगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मैंने कहा ना, थोड़ा समय वेट करना पड़ेगा रोमांटिक लाइफ में। अभी कोई डिसीजन मत लेना, चाहे आप कांटेक्ट में ही क्यों ना हो। अभी आपको लेट गो करना है, ठीक है? द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आने वाले समय में आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशंस हैं वो इम्प्रूव होंगी, अगर आपको बिलीव है तो। अगर अपने एंसेस्टर्स पर बिलीव है, एंजल्स पर बिलीव है, सिचुएशन इम्प्रूव होगी।
देखते हैं और क्या बताना चाहते हैं एंजल्स आपको। पहला कार्ड देखिए, यहाँ से भी आया है डिलेज, वेट फॉर द राइट टाइम। मतलब डिवाइन भी आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी समय लो, थोड़ा हड़बड़ी में कोई डिसीजन मत लो। और इस कार्ड में जो समय हो रहा है वो है 11:55। द टाइम इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू राइट नाउ, अवॉइड स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू एंड डू नॉट फॉल इन एनी आर्ग्यूमेंट। एग्जैक्टली अभी मैंने आपको यही बताया। तो ये सही समय नहीं है, आने वाला समय शुभ होगा, सही समय पर सही डिसीजन लें। अभी कोई आर्ग्यूमेंट में न पड़ें और कुछ नया शुरू करने का ना सोचें फ़िलहाल। द लॉ ऑफ कर्मा, रिपिंग वॉट यू सो। द यूनिवर्स ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, वॉट यू गिव यू शैल रिसीव। योर करंट सिचुएशन इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर पास्ट एक्शंस। कहीं ना कहीं आपने जो भी पास्ट में एक्शंस लिए हैं उसी के रिजल्ट स्वरूप आपको अभी की सिचुएशन मिली है। अगर अच्छा हो रहा है तो समझ लें आपने अच्छे एक्शंस लिए हैं, अगर बुरा हो रहा है तो समझ लें आपका पिछले जन्म का कोई बैड कर्मा है जो आप काट रहे हैं। उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जो गुड कर्मा होगा वो भी आपको समय समय पर मिलेगा। जो लोग भक्ति के मार्ग पर चल देते हैं ना, उनके साथ शुरुआत में सारे बुरे कर्मा देने लगते हैं प्रभु, ताकि आपके जल्दी वो बैड कर्मा हील हो जाए। इसीलिए जब लोग भक्ति के मार्ग पे चलते हैं तो कहते हैं कि मैम जब तक हम पूजा पाठ नहीं करते थे, स्पिरिचुअल नहीं थे, तब तक हम बड़ी अच्छी लाइफ जी रहे थे। जैसे ही हम पूजा पाठ करने लगते हैं, हम अपने आप से जुड़ने लगते हैं, बहुत नेगेटिव चीज़ें होने लगती हैं। वो इसलिए होती हैं, ऐसा नहीं कि सब आपके बैड कर्मा का ही असर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है। ठीक है, कलयुग में क्या है कि कोई भी नहीं चाहेगा, जो भी एनर्जीज़ आपके आसपास, पॉजिटिव एनर्जीज़ भी होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ भी होती हैं, हर वक्त होती हैं, 24/7। आप सोते रहते हैं तो भी आपके आसपास स्पिरिट्स होती हैं। आपके पास पॉजिटिव स्पिरिट्स भी हो सकती हैं, नेगेटिव स्पिरिट्स भी हो सकती हैं, आपके एंसेस्टर्स भी होते हैं आपके आसपास। जब भी आप कोई कार्य करते हो तो आपके मन में क्या चल रहा है, आपके थॉट्स क्या है। आप दूसरों का अच्छा सोच रहे हो, आप अकेले कमरे में भी अगर सोच रहे हो, आपको ऐसे लगे कि यार मैंने तो अपने मन में सोचा है, मैंने किसी का बुरा किया थोड़ी है, लेकिन आपने सोचा। तो जब आप सोचते हो वो भी एक कर्मा बन जाता है। तो इसी तरह से जब आप पास्ट लाइफ जो भी आपने किए हैं कर्म, और प्रेजेंट लाइफ में जो भी आपने कर्म किए हैं, जब आप आध्यात्मिक राह पर चलने लगते हो, पूजा पाठ करने लगते हो, अच्छे कर्म करने लगते हो, तो जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं वो कलयुग की, वो आपको रोकने की कोशिश करती हैं, वो आपको असेंड होने से रोकती हैं, आपके रास्ते में अड़ंगा डालती हैं, इंटरफेयर करती हैं, ताकि आप आगे न बढ़ सको। तो आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वालों की लाइफ में ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आते हैं, लेकिन एक बार अगर उन्होंने फ्लो पकड़ लिया ना, तो फिर वो ऑब्स्टिकल्स कुछ नहीं कर पाते। वो या तो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू पॉजिटिव एनर्जी, या आपसे दूर हो जाते हैं। आपके ऑरा से लगने की उनकी शक्ति नहीं रह जाती, क्योंकि ऑरा आपका स्ट्रांग हो जाता है। सो जो कर्म आप करेंगे, जैसे कर्म आप करेंगे, वैसे ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, चाहे इस लाइफ के, चाहे पिछले किसी जन्म के। तो जो भी आ रहा है उसको ग्रहण करते जाना चाहिए, उसको रिलीज़ करते जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अरे क्यों हो रहा है, कुछ किया होगा तभी हो रहा है, सिंपल सी बात है। सो मिलते हैं गाइस नाइट में नेक्स्ट रीडिंग्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।